तुम भी तुम्हारा गाना नेटफ्लिक्स को बेचना चाहते हो क्या? तो हर एक शो का एक म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है और उसका म्यूजिक सुपरवाइजर होता है जिसे तुम्हें कांटेक्ट करना है। अब ये जो म्यूजिक सुपरवाइजर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को खोज रहे होते हैं क्योंकि इनके पास टाइट बजट होता है, तो ये ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं बड़े आर्टिस्ट के साथ। अब किसी बड़े आर्टिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले मास्टर रिकॉर्डिंग के राइट्स लेने पड़ेंगे जिसने प्रोडक्शन किया है, उसके बाद कंपोजिशन राइट लेने पड़ेंगे जिसने गाना लिखा है। तो दो तीन जगह जाएं, इससे अच्छा है ना कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ काम कर लें जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वो एक ही दुकान पर जाएंगे क्यों, वो दो तीन दुकान पर जाएंगे। तो अब आपको तीन चीजें रेडी करके रखनी है। सबसे पहले तो आपके पास सारे राइट्स होने चाहिए, मतलब अगर आपने किसी से गाना बनवाया है तो प्रोडक्शन के पैसे आपने दिए हों ताकि आप सारे राइट्स आपके पास हों। और दूसरा है कि गाना आपने लिखा हो ताकि कोई म्यूजिक सुपरवाइजर आना भी चाहे तो उसको पता हो कि आपके पास सारे राइट्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज, आपने बहुत प्रोफेशनली गाने को डिजाइन करवाया है, मतलब अगर उसे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए ताकि वो अपने डायलॉग्स में यूज कर सके नेटफ्लिक्स के शो में, तो आपके उसके पास अलग से स्टैंड्स होने चाहिए जिसमें आपका सिर्फ म्यूजिक ही बजे। मान लो आपके वो लिरिक्स के साथ गाना नहीं चाहता है तो क्या पता आपका म्यूजिक ही सेलेक्ट हो जाए। और तीसरी चीज है कि जब आप उसको म्यूजिक भेज रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका नाम, उसके बाद आपके गाने का नाम, और फिर वो कौन सी स्केल में है, कौन से जॉनरे का है, कितने बीपीएम का है, ये सारी चीजें एक लाइन में मेंशन होनी चाहिए। हमें वो चीज करनी है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो एक ही नजर में आपकी सारी चीज पहचान ले। अब ये तीनों चीजें रेडी करने के बाद इनको हम खुद से कैसे कांटेक्ट करें? तो एक IMDb की साइट है, उस IMDb पर जाएंगे तो फुल कास्ट एंड क्रू का ऑप्शन आता है जहां पर म्यूजिक डिपार्टमेंट आ रहा है और उसके बाद आता है म्यूजिक सुपरवाइजर। तो ये जितने भी म्यूजिक सुपरवाइजर हैं उसके इनके आप नाम नोट कर लें। उसके बाद आप जाइए tunefind.com कि जितने भी गाने टीवी शोज में या किसी वेब सीरीज में यूज किए गए हैं तो उसकी सारी डिटेल्स वहां अवेलेबल होती हैं। तो वहां से भी आप म्यूजिक सुपरवाइजर्स के नाम नोट कर लें। अब आपने एक लिस्ट में नाम नोट कर लिए, इसके बाद आपको इनको लिंक्डइन पर कांटेक्ट करना है। आप जितना इनसे प्रोफेशनली कनेक्ट होंगे उतना ही जल्दी आपको रिप्लाई आएगा। दूसरी चीज है कि जब आप इन्हें मेल कर रहे हैं तो अपनी पूरी कहानी ना बताएं या स्पॉटिफाई लिंक ना डालें, तो उसको आप प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर भेजें। और तीसरी चीज है, बहुत सारे सिंक एजेंट होते हैं जो कि इनके बीच में एज ए मीडिएटर काम कर रहे होते हैं, तो आप उनके जरिए भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो म्यूजिक सुपरवाइजर है इनके नीचे जो काम कर रहे हैं असिस्टेंट म्यूजिक सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ आप थोड़े कनेक्शन बनाइए ताकि आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो मैंने पूरी चीजें रेडी कर रखी कि आपके कौन से तो पॉइंट्स टिक होने चाहिए भेजने के लिए और क्या मेल करना है। तो अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मेल। जैसे ही आप मेल लिख देंगे, मुझे फॉलो कर लेंगे और इस वीडियो को सेव कर लेंगे, ये तुरंत आपकी डीएम में पहुंच जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंग आप मेल कीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को टिक कर लीजिए ताकि आपका गाना भी नेटफ्लिक्स तक पहुंच सके।